समस्त सुधी जनों को सादर वंदन। महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के परमार्थ दर्शन पर मैंने यूट्यूब के इसी चैनल पर दो वक्तव्यों में पहले चर्चा की है। परमार्थ दर्शन तथा शैव दर्शन, और परमार्थ दर्शन नए युग का नया दर्शन। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में भी एक मेरा व्याख्यान यहाँ पर उपलब्ध है। परमार्थ दर्शनम निश्चित रूप से विश्व के दार्शनिक साहित्य को रामावतार शर्मा का एक मौलिक योगदान है, और निश्चित रूप से रामावतार शर्मा एक प्रखर विचारक और हमारे समय के एक श्रेष्ठ मौलिक दार्शनिक हैं। परमार्थ दर्शनम चूंकि संस्कृत की शास्त्र परंपरा में लिखी हुई एक अत्यंत ही प्रौढ़ कृति है, जिसका अनुवाद किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसका प्रचार प्रसार कम हुआ है। रामावतार शर्मा अनेक भाषाएं जानते थे, अनेक भाषाओं में बोलते और लिखते भी थे। जर्मन और फ्रेंच उनको अच्छी आती थी, लैटिन उनको अच्छी आती थी। लैटिन में तो उन्होंने कुछ अनुवाद भी किए थे। अंग्रेजी में भी उन्होंने लिखा है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर 1907-8 की अवधि में 2 वर्ष वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में अतिथि आचार्य रहे। वहाँ सर आशुतोष मुखोपाध्याय के अनुरोध पर उन्होंने वेदांत पर व्याख्यान दिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनके इन व्याख्यानों को पुस्तकाकार प्रकाशित किया। वेदांतिज्म नाम से यह पुस्तक अंग्रेजी में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा की उस समय प्रकाशित हुई थी। परमार्थ दर्शनम का जो नवीन संस्करण निकला 2005 में, उसके परिशिष्ट में यह पुस्तक सम्मिलित कर ली गई है। यह पुस्तक परमार्थ दर्शनम के पूरक के रूप में अध्येतव्य है या पढ़ी जा सकती है। परमार्थ दर्शनम के रूप में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ने भारतीय दर्शनों की परंपरा में एक नवीन दर्शन प्रस्तावित किया। उसकी तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और आचार मीमांसा निर्मित की, और वह बहुत ही विचारणीय प्रस्थान है। उसकी तैयारी एक तरह से उनके मानस में चल रही होगी जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में वेदांत पर अंग्रेजी माध्यम से व्याख्यान दिए, और उसके पहले वे यूरोपीय दर्शन पर हिंदी में पुस्तक लिख चुके थे। संपूर्ण यूरोपीय दर्शन की परंपरा उनको हस्तामलकवत ज्ञात थी, विदित थी। भारतीय दर्शनों के शास्त्र परंपरा के तो वे प्रकांड पंडित थे ही। काशी की पांडित्य परंपरा में गंगाधर शास्त्री जैसे गुरुओं से अध्ययन किया था, और उनको शास्त्रार्थ में पराजित भी कर दिया था। ऐसी भी उनके संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। इस प्रकार से एक दुर्लभ विलक्षण उनका व्यक्तित्व है कि वे संपूर्ण पाश्चात्य परंपरा से भी अवगत हैं, भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन परंपरा में, शास्त्र परंपरा में निष्णात हैं, और आधुनिक श्रोताओं के सामने वे उनको जो समझ में आ सके ऐसी भाषा में भी बात करते हैं। और वेदांतिज्म इस पुस्तक में उन्होंने अपने नवीन दर्शन की प्रस्तावना के भी कुछ सूत्र उपस्थित कर दिए हैं, उसकी पीठिका उपस्थित कर दी है, और संपूर्ण भारतीय दर्शन परंपरा की एक समीक्षा भी उन्होंने की है। वेदांतिज्म नाम अवश्य दिया है, पर वेदांत पर चर्चा करते हुए रामावतार शर्मा जी ने इस पुस्तक में सारे ही भारतीय दर्शन प्रस्थानों की समीक्षा की है, और उनकी जो प्रखर समीक्षा बुद्धि है वह भी इसमें आती है। 60 पृष्ठों का लघु प्रबंध यह है, आकार में छोटा है।
पर रामावतार शर्मा जी की दार्शनिक परंपरा का अपनी मेधा, प्रज्ञा और विलक्षण तार्किक पद्धति से विश्लेषणात्मक और विखंडनात्मक अध्ययन जो रामावतार शर्मा जी ने प्रस्तुत किया है, उसका यह उज्जवल उदाहरण है। और जैसा मैंने कहा कि परमार्थ दर्शनम उनका महाग्रंथ है, उसके पूरक के रूप में भी यह अध्येतव्य है। यद्यपि परमार्थ दर्शनम के जो मूल विचार हैं, वो इसमें बहुत सूक्ष्म रूप में कहीं कहीं संकेतित हैं, उनको शब्दावली भी विकसित नहीं हुई है। परमार्थ दर्शनम में तो उन्होंने एक शब्दावली विकसित की और दार्शनिक मीमांसा करने के लिए एक तैयारी जो उन्होंने की, उसकी पीठिका इस वेदांतिज्म पुस्तक में बनी। शर्मा जी मानते हैं कि वेदांत की संपूर्ण परंपरा को, जो उसकी मूल अविकल परंपरा थी, उसको परवर्ती भाष्यकारों द्वारा अपने संप्रदायों में सीमित करके प्रस्तुत किया जाता रहा है और उन्होंने संप्रदायों की जकड़न से मुक्त करके उसके वास्तविक स्वरूप को तात्विक रूप में यहाँ प्रस्तुत किया। ऐसा उनका आशय प्रतीत होता है। मेरा कथन है, परमार्थ दर्शनम का पहला संस्करण 1911 में इस पुस्तक के प्रकाशन के 3 वर्ष बाद छपा। ऐसा प्रतीत होता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान देते हुए 2 वर्ष की अवधि में शर्मा जी ने संपूर्ण भारतीय दर्शन की परंपरा पर जो चिंतन मनन किया, उसकी एक व्याख्या वेदांतिज्म पुस्तक में बनी और उसका परिनिष्ठित और विस्तारित रूप संपूर्ण शास्त्रीय पदावली के साथ परमार्थ दर्शनम नामक पुस्तक में सामने आया। शर्मा जी का मानना यह है कि वेदांत को आधुनिक विद्वानों ने सृष्टि विद्या तथा परलोक विद्या, कॉस्मोलॉजी और एस्चेटोलॉजी मान लिया है, जो कि अनुचित है, और वेदांत इनसे व्यापक दर्शन है। वे 12 अध्यायों में वेदांत पर विचार करते हुए इस पुस्तक में भारतीय चिंतन की परंपरा, प्राचीन परंपरा, दार्शनिक प्रस्थानों का उदय, वेदांत के मूल सिद्धांत, इतर दर्शन प्रस्थानों का खंडन, प्रमाण मीमांसा, कार्य कारण सिद्धांत, माया के 3 सोपान, ईश्वर सिद्धि, पुनर्जन्म और परलोक, जीवन मुक्ति तथा सच्चे वेदांती का जीवन, इतने विषयों पर 12 अध्यायों में वे इस पुस्तक में विचार करते हैं। शर्मा जी उपनिषदों को भारतीय दार्शनिक परंपरा का सर्वोच्च शिखर मानते हैं। उपनिषद साहित्य के भी 3 पक्ष हैं, ये तो विदित हैं, ज्ञान कांड, कर्मकांड और उपासना कांड। और शर्मा जी का कहना यह है कि इनमें घालमेल कर दिया जाता है और ज्ञान कांड सबसे बाद की सीढ़ी है, उसको इनसे मिला करके सांकर्य या घालमेल जो कर दिया जाता है, उसके कारण उपनिषद दर्शन के संबंध में भ्रांतियां खड़ी होती हैं। ये घालमेल वहीं से आरंभ होता है जहाँ की उपनिषद दर्शन का मूल है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के सूक्तों में भी ऋषियों ने अपने अपने जो मतांतर प्रकट किए हैं, उनमें अंतिम परिनिष्ठित मत को ही स्वीकार किया जाना चाहिए और अन्य जो ऋषियों के मत हैं, उनसे उसको विविक्त करना चाहिए, उनसे उसका विवेक करना चाहिए। और उपनिषदों के संबंध में भी अनेक जो मतांतर वहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। शर्मा जी का आशय यह प्रतीत होता है कि उन्हें पूर्व पक्ष को पहचानना चाहिए और उपनिषदों का जो उत्तर पक्ष है, जो सिद्धांत पक्ष है, उसको पहचानना चाहिए, जो कि परिपूर्ण अद्वैत तत्व का प्रतिपादन है। और उपनिषदों में तो अन्य अनेक प्रकार के विचार भी हैं, लेकिन जो उनका सिद्धांत पक्ष है, वो परिपूर्ण जो मत उनसे वेदांत का निकल करके आता है, वह केवल अद्वैत या विशुद्ध अद्वैत का मत है।
जैमिनी औडुलोमी काशनाजिनी काशकृत्स्न बादरी आश्मरथ्य आत्रेय आदि प्राचीन विचारकों ने उपनिषदों में अनेक मतांतरों को इस तरह प्रस्तुत किया कि उपनिषदों के मूल तत्व चिंतन का लोप होता गया। बादरायण जो आते हैं इस परिदृश्य में, उन्होंने पहली बार सारे अंतर विरोधों का निराकरण करते हुए उपनिषद दर्शन को एक संपूर्ण दर्शन के रूप में सुसंबद्ध स्वरूप प्रदान किया। बादरायण की भूरी भूरी प्रशंसा इस पुस्तक में रामावतार शर्मा जी ने की है। और परमार्थ दर्शनम में भी वे स्वीकार करते हैं कि बादरायण प्रमाण है। याज्ञवल्क्य, वासुदेव कृष्ण, बादरायण और वैश्वानर अर्थात वल्लभाचार्य, विशेष रूप से इन चार दार्शनिकों को रामावतार शर्मा प्रमाण अपने लिए मानते हैं और इनको उद्धृत भी करते हैं। श्रुति वचनों को उद्धृत करते हैं, उपनिषद वचनों को उद्धृत करते हैं परमार्थ दर्शनम में, और कहीं कहीं वासुदेव कृष्ण के वचन उद्धृत करते हैं। याज्ञवल्क्य को तो उद्धृत करते ही हैं, पर बादरायण की थोड़ी खबर भी वे लेते हैं, कुछ समीक्षा भी करते हैं। उनके अनुसार बादरायण अपने इस आग्रह में अति भी कर देते हैं और वे सारे के सारे उपनिषद केवल परब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, यह आग्रह लेकर के चलते हैं, जबकि उपनिषदों में तो अन्य विचारधाराओं का भी प्रतिपादन है। तो उनसे विविक्त करके उपनिषदों का जो सिद्धांत पक्ष है उसको लेना चाहिए, ऐसा उनका आशय प्रतीत होता है। और यह आग्रह करना कि सारे प्रमुख उपनिषद आद्यंत केवल परब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, तो यह आग्रह उचित नहीं है। बादरायण ने बौद्ध और जैन दर्शनों की भी अच्छी खबर ली। शर्मा जी के अनुसार सांख्य और वैशेषिक को उन्होंने ध्वस्त किया, योग और न्याय को उपेक्ष मान करके निरस्त किया तथा जैमिनियों और पांचरात्रों को अपने गुरुतर पदभार से कुचल कर रख दिया। अंग्रेजी में भी थोड़ी उनकी कड़ी शब्दावली इस प्रकार की आती है। संस्कृत में जब वो लिखते हैं तब तो शास्त्रों में जिस तरह से मल्ल विद्या का उपयोग होता है, अखाड़ेबाजी होती है, ध्वस्त किया जाता है, भाषा वहाँ खूब व्यंग्य से भरी हुई और अपशब्दों की भी बौछार उसमें कहीं कहीं हो सकती है। शंकराचार्य भी यही करते हैं, धर्मकीर्ति यही करते हैं, बड़े शास्त्रकार यह करते हैं। शर्मा जी तो इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। परमार्थ दर्शनम में तो खूब उन्होंने खबर ली है, अन्य जितने दर्शन हैं शंकराचार्य की तो बुरी तरह से खबर उन्होंने ली ही है। यह जो बादरायण के संबंध में वे कहते हैं, उसका वाक्य मैं पढ़ देता हूं, जिसका आशय मैंने प्रस्तुत किया है। ही सेवियरली हैंडल्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, shattered the very foundations of Sankhya and Vaisheshika, dismissed Yoga and Nyaya as unworthy of his attention, and crushed the Jaiminiyas and Pancharatras under his heavy feet. उपनिषदों के ज्ञानकांड में हमारी चिंतन परंपरा का सर्वोच्च तथा प्रौढ़ रूप अभिव्यक्त हुआ है, इसमें तो विमति हो भी नहीं सकती है। इस चिंतन परंपरा का सूत्रपात शर्मा जी जैसा मानते हैं कि ऋग्वेद के नासदी आदि सूक्तों के द्वारा होता है और उपनिषदों के पूर्व भी विविध दार्शनिक मत प्रचलित रहे हैं। नासदी सूक्त पर विचार किया है शर्मा जी ने, विशेष रूप से परमार्थ दर्शनम में उन्होंने विचार किया है और उन्होंने जो विश्व वैचित्र्यवाद का सिद्धांत स्थापित किया, उसकी पुष्टि के लिए भी नासदी सूक्त को उन्होंने उद्धृत किया है। सहंग वेद यदि वा न वेद इयम विसृष्टिर्यत आप भूव इत्यादि मंत्र को वे उद्धृत करते हैं। तो इस विश्व का जो वैचित्र्य है उसको समझना, तो इस सृष्टि का जो अधिष्ठाता है वह भी समझता है कि नहीं समझता है, हम क्या कह सकते हैं, ऐसा ऋषि स्वयं कहते हैं। इस सूक्त की तुलना उन्होंने एनेक्सिमेंडर के एपिरोन से की है और छांदोग्य उपनिषद में इसी सूक्त में संकेतित सृष्टि विद्या को पल्लवित किया गया है। इसके अंतर्गत विश्व या ब्रह्मांड को एक अखंड इकाई के रूप में समझा गया। यह व्याख्या फिर लेकर के चलते हैं रामावतार शर्मा। परमार्थ दर्शनम में इसको उन्होंने विशेष रूप से पल्लवित किया
कि समस्त ब्रह्मांड और उसके भीतर जितने यूनिवर्स के भीतर जितने भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, वे सब एक अखंड इकाई हैं और उनमें एक तत्व है। वो सारा का सारा एक ही तत्व है, उनमें कोई द्वैत नहीं है। उपनिषदों के हमारी चिंतन परंपराओं के प्रति अवदान का मूल्यांकन करते हुए शर्मा जी कहते हैं कि महावाक्य विचार के द्वारा उपनिषदों ने संहिता काल में प्रचलित हुई बहुदेववादी चिंतन सरणियों का लोप किया और दर्शन प्रस्थानों पर विचार करते हुए वे उचित ही बताते हैं कि सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन दर्शन प्रस्थान है हमारे दर्शनों में, और उपनिषद दर्शन जैसे ही आता है तो वह द्वैतवादी जितनी विचारधाराएं हैं उनका निराकरण करता है। बौद्धों का उच्छेदवाद निहिलिज्म और सांख्य का द्वैतवाद ये उपनिषदों के अद्वैतवाद के विरोधी रहे। न्याय और वैशेषिक दर्शनों में मूलतः ईश्वर के लिए संभवतः स्थान नहीं था। उदयनाचार्य ने 10वीं शताब्दी में ईश्वर सिद्धि के लिए जो संरंभ किया उसके कारण विशेष रूप से इन दर्शनों में ईश्वर स्वीकार्य हुआ। इस प्रकार दर्शन प्रस्थानों के व्यवस्थापन के पूर्व चार प्राचीनतम विचारधाराएं शर्मा जी के अनुसार प्रचलन में थी: सद्वाद, सांख्य, योग तथा उपनिषद दर्शन। पहली का विकास आगे चलकर माध्यमिक दर्शन के रूप में हुआ बौद्ध दर्शन में, दूसरी का कपिल मुनि के प्रस्थान में, तीसरी का पतंजलि के योग दर्शन में और चौथी का विकास वेदांत दर्शन के रूप में हुआ। इन्हीं से फिर कालक्रम से षट दर्शन हुए: सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा। यह विकास क्रम फिर भारतीय दर्शन परंपरा का रमावतार शर्मा जी की दृष्टि से बनता है। इस दृष्टि से वे पूरी दार्शनिक परंपरा के एक व्यवस्थापक और पुनर्विन्यासकार भी कहे जा सकते हैं। 11वीं शताब्दी ईस्वी के पश्चात गंगेशोपाध्याय के कारण समस्त भारतीय दर्शनों को पुनर्व्यवस्थापित करने के प्रयासों को एक गति मिली, जिसमें चित्सुख तथा मधुसूदन सरस्वती ने वेदांत को नवीन विन्यास देकर पुनः प्रतिष्ठापित किया। बौद्धों के क्षणभंगवाद में परस्पर असंबद्ध ज्ञान के क्षणों को वास्तविकता माना गया, जिसमें विषयितावाद या सब्जेक्टिविज्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। यह सारा का सारा बौद्धों का विवेचन चैतसिक परमाणुवाद, साइकिक एटोमिज्म, इसके लिए शब्द रामावतार शर्मा देते हैं, इसके रूप में परिणत होकर रह गया। दूसरी ओर वैशेषिकों ने वस्तुगत परमाणुवाद, ऑब्जेक्टिव एटोमिज्म को अपनाया। पश्चिम में दर्शन का उदय भौतिक जगत के नकार के साथ हुआ, भारत में भौतिक जगत के स्वीकार के साथ दर्शनों का निर्माण और अभ्युदय हुआ। ऐन्द्रिय जगत के निषेध की प्रवृत्ति यूरोप में देकार्त के साथ बढ़ती गई, जो कांट में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। शर्मा जी ने यहाँ बौद्धों के क्षणभंगवाद की कांटीय व्याख्या भी प्रस्तुत की है, जिसमें शुद्ध अहम वैयक्तिक अहम से संपृक्त हो जाता है, क्योंकि दो प्रकार के ईगो कांट स्वीकार करते हैं। शुद्ध अहम ही वेदांत का साक्षी है, जबकि क्षणभंगवाद इसके बिना बनता नहीं है। शाश्वतिकतावाद है तभी क्षणभंगवाद बनता है, और उसको उलट करके क्षणभंगवाद अपने आप को स्थापित करता है। और वेदांत के लिए आवश्यक था कि वह क्षणभंगवाद को निराकरण उसका करे। शर्मा जी ये मानते हैं कि नैयायिक तथा मीमांसक बौद्धों के क्षणभंगवाद का खंडन करने में विफल रहे। बादरायण को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने दिंगनाग के चैतसिक परमाणुवाद को ध्वस्त किया, अन्यथा यह भारतीय दर्शन में स्थायी घर बनाता जा रहा था। इसकी जो तार्किक पद्धति थी और जो विश्लेषण क्षणभंगवाद के द्वारा किया जा रहा था, प्रत्यक्ष का और अनुमान का, उसके कारण यह बड़ी चुनौती बनता गया था और घर करता जा रहा था विचार जगत में। बादरायण ने इसे ध्वस्त किया। उद्योतकर तथा कुमारिल भी क्षणभंगवाद के ध्वंस में बादरायण से सहायता लेते हैं। बादरायण ने नैयायिकों तथा माध्यमिक दोनों का अपने प्रतिपक्षियों के रूप में सामना करते हुए भेदवाद का निराकरण करके पूर्णतः अद्वैत को प्रस्तुत किया। किंतु
शर्मा जी जैसा आग्रह करते हैं कि दुर्भाग्य से ब्रह्मसूत्र की प्राचीन टीकाएं लुप्त हो चुकी हैं और परवर्ती टीकाकारों या भाष्यकारों ने सही परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मसूत्र को प्रस्तुत नहीं किया है। मायावाद तथा विवर्त की अवधारणाओं की इन टीकाकारों या भाष्यकारों ने भ्रामक व्याख्या की है और विवर्त का बादरायण के प्रस्थान में वह आशय नहीं लिया जाना चाहिए जो शांकर अद्वैत में लिया जाने लगा। जैसा शर्मा जी के आशय को मैं समझ सका, कहना वह यह चाहते हैं कि विवर्त अतत्व तो अन्यथा प्रथा नहीं है। जिस प्रकार से बुलबुले में समुद्र से तात्विक भेद नहीं होता और बुलबुला समुद्र से, सागर से, पानी से अलग कुछ तत्व नहीं होता, उसी तरह विवर्तन में वस्तु में मूल अन्यथा नहीं हो जाता है। दूध में जैसे उसके परमाणु बदल कर दही हो जाते हैं, उस तरह से मूल तत्व परिवर्तित नहीं होता है। तो विवर्तन होता है, लेकिन अतत्वतः अन्यथा प्रथा भी वह नहीं होता और तत्वतः अन्यथा प्रथा भी नहीं होता। यह विवर्त और परिणाम की जो धारणाएं शांकर वेदांत ने निर्मित की, दोनों का खंडन वे करते हैं। भर्तृहरि पर बात करते हुए मैंने इस पर भी चर्चा की है कि भर्तृहरि के वाक्य पदीयम में भी विवर्त और परिणाम में वह भेद नहीं है जो शांकर अद्वैत में माना गया है। बुलबुला सागर का अवयव है, अवयव अवयवी से भिन्न नहीं हुआ करता। यह दृष्टांत यहाँ पर नहीं दिया है वेदांतिज्म पुस्तक में। परमार्थ दर्शनम में इस तरह के दृष्टांतों का बड़ा विस्तार रमावतार शर्मा जी ने किया है और पूरी सृष्टि की व्याख्या वे अवयवावयवी भाव से करते हैं। अनुमान भी वे अवयवावयवी भाव से ही बनाते हैं। सहचार नियम के द्वारा अनुमान नहीं उनकी दृष्टि से बनता। तो उनमें सारा जो विश्वबोध है वह भी इसी दृष्टि से निर्मित होता है परमार्थ दर्शनम में। तो उसकी भूमिका मात्र यहाँ उन्होंने निर्मित की है। और अवयवी अवयवी से अवयव निकलते रह सकते हैं, अवयवी से अवयव उत्पन्न हो सकते हैं। एक अवयवी में नए अवयव आ सकते हैं। एक पेड़ में नई पत्तियां आ सकती हैं, एक पेड़ में नई शाखाएं आ सकती हैं। सागर में नए बुलबुले पैदा होते रह सकते हैं। लहरें एक के बाद एक नई उठती रह सकती हैं, पर ये बुलबुले और लहरें सागर से अलग नहीं हो सकती हैं। वे उसके अवयव हैं। पत्तियां और डगालें पेड़ से अलग नहीं हो सकती हैं। उसी तरह से जो सर्वात्मक सत्ता है, समस्त भुवन उसके अवयव हैं। व्यक्ति, शरीर, जीव, जंतु, सागर, पहाड़, नाले, नदियां, ये सब भी उसके अवयव हैं। अवयव से अवयवी अलग नहीं हुआ करता। ऐसा दर्शन स्वीकार करने पर पूर्णतः अद्वैत की प्रतिष्ठा होती है। शंकर अद्वैत के अनुसार विवर्त स्वीकार करते हैं तो पूर्ण अद्वैत की प्रतिष्ठा नहीं होती। यह तो गोपीनाथ कविराज भी कहते हैं शंकर अद्वैत को लेकर के। इसलिए वे कहते हैं कि शैव दर्शन शंकर अद्वैत का विकसित स्वरूप है और यही पूर्ण अद्वैत की प्रतिष्ठा करता है। यह प्रयास परमार्थ दर्शनम में रमावतार शर्मा भी करते हैं और इसकी पीठिका वेदांतिज्म इस पुस्तक में बनाते हैं। माया की सीढ़ियों पर बहुत संक्षेप में चर्चा माया के स्वरूप और माया की सीढ़ियों पर यहाँ पर शर्मा जी ने की है। इन पर विस्तार से चर्चा उन्होंने परमार्थ दर्शनम में की है। माया का स्वरूप भी वो भिन्न मानते हैं। यह सत में असत के आरोप से जो भ्रम होता है वह माया जो शांकर दर्शन में माना गया, यह स्वरूप माया का वे नहीं मानते। दो सत वस्तुओं में एक का दूसरे में भ्रम होना, यह माया है। अवयवों को अवयवी मान लेना और अवयवी को अवयवी मान लेना दोनों ही सत हैं। यह तो माया उनकी दृष्टि में बनती है। तो मैं सर्वात्मक सत्ता का एक अवयव हूं, लेकिन मैं अपने आप को अवयवी से भिन्न मानता हूं, यह माया हो सकती। मैं भी सत हूं, जो सर्वात्मक सत्ता है वह भी सत है। यह परमावतार शर्मा में दर्शन बनता है। इस दर्शन के अनुसार वे कौन कौन से दर्शन ज्यादा भ्रम में पड़े हुए हैं
और वो माया की 3 सीढ़ियाँ बना करके उनकी व्याख्या करते हैं। प्रमाता और प्रमेय को पृथक-पृथक करके देखना, यह पहली सीढ़ी है और यह प्रमाद रूपी महागर्त में गिरते हैं जो इस पहली सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। इन दोनों को या किसी एक को निष्पिष्ट करना दूसरी सीढ़ी है और इन तीनों में बिल्कुल इनमें बिल्कुल भी विवेक न कर पाना यह तीसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पर सांख्य मतानुयायी, चार्वाक दर्शन मतानुयायी तथा भिक्षु अर्थात शांकर अद्वैत के मानने वाले, ये सभी माया की पहली सीढ़ी पर स्थित हैं। प्रमाता और प्रमेय को पृथक करके चूंकि देखते हैं और बौद्ध, जैन तथा कणाद मतानुयायी ये तीनों माया की दूसरी सीढ़ी पर हैं। देववादी तथा सामान्य लोग जो अंधविश्वासों पर चलते हैं, प्रेत योनि में चला जाता है, परलोक में यह होता है, स्वर्ग नरक में मनुष्य जाता है, पुराणों में जिस प्रकार से विवेचन किया गया है, ये सब माया की तीसरी सीढ़ी पर है, जो कि भ्रम की पराकाष्ठा है। यह रामावतार शर्मा का विवेचन है। इस दृष्टि से वे सारी भारतीय दर्शनों की परंपरा को भी अपनी दृष्टि से व्यवस्थापित करते हैं। इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो दर्शन बना है परमार्थ दर्शनम, उसकी प्रमाण मीमांसा को समझ करके बहस की जानी चाहिए। उनका कहना यह है कि हमने जो दर्शन बनाया है और वेदांतिज्म पुस्तक में भी जो व्याख्या हम कर रहे हैं भारतीय दर्शन परंपरा की, वो उपनिषद दर्शन के आधार पर कर रहे हैं। उपनिषदों में जो वेदांत का परिनिष्ठित स्वरूप व्यक्त हुआ है, उसे स्वीकार करके हम यह व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मम अपूर्वम अनंतम अबाह्यम, ब्रह्मम अपूर्वम अनंतम अबाह्यम, यह जो ब्रह्म का परम सत्ता का पर ब्रह्म का स्वरूप स्वीकार किया गया, तो वह अनंत है और अबाह्य भी है। उसके बाहर फिर कुछ भी नहीं है। तब विवर्त उस प्रकार से नहीं बनेगा। उसके बाहर फिर कुछ भी यदि नहीं होगा, जो कुछ है सब उसके भीतर है। तब भ्रम भी यदि होगा तो उसी सत्ता के भीतर ही होगा और उसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो विश्व ब्रह्मांड व्यक्ति शरीर सभी इसी के भीतर हैं और इसके भीतर रहकर भी अपने आप को इससे पृथक समझना ही माया या अज्ञान है। उदाहरण उन्होंने दिए हैं यहाँ भी, परमार्थ दर्शनम में अनेक उदाहरणों से इस बात को समझाया है। जैसे सोने के सारे आभूषण सोने का ही हिस्सा होते हैं, सोना उनका अंग नहीं, सोना अंगी है, सोने के वे आभूषण हैं। आभूषणों का अंग सोना नहीं, सोने के अंग वे हैं। इसी तरह से सर्वात्मक सत्ता के अंग सारे ब्रह्मांड, विश्व, भुवन, व्यक्ति शरीर आदि हैं। इनमें अंगांगी भाव संबंध है। ये अंग है और सर्वात्मक सत्ता अंगी है और उसी सर्वात्मक सत्ता में साक्षी चैतन्य है, व्यष्टि चैतन्य है, वह भी उसका अंग है। यह साक्षी चैतन्य जब काया के भीतर रहकर व्यष्टि चैतन्य के रूप में सर्वात्मक सत्ता के साथ अपने अंगांगी भाव को पहचान लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, तब वह जगत की वास्तविकता को समझ लेता है। इस वास्तविकता का बोध होना ही मुक्ति है। कणाद को शर्मा जी ने भारत का एम्पेडोक्लीज कहा है। एम्पेडोक्लीज यूनानी दार्शनिक थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वे हुए। सुकरात के कुछ पहले वे हुए थे। उन्होंने 4 महाभूतों से सृष्टि की उत्पत्ति मानी। आकाश को छोड़ करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अग्नि, इन चारों से सृष्टि हुई, ऐसा वे दर्शन बताते हैं। और भी साम्य एम्पिडोक्लीस के विचारों से कणाद का शर्मा जी देखते हैं। इस पर यूरोपीय दर्शन जो पुस्तक उनकी है, वह भी लघु पुस्तिका है, 100-125 पृष्ठों की। पूरे यूरोपीय दर्शन की परंपरा को उन्होंने समझाया है भारतीय दार्शनिक की दृष्टि से। इन सभी दर्शनों के विचार की प्रमाण विचार की समीक्षा करते हुए शर्मा जी मानते हैं कि प्रमाण तत्वज्ञान के साधन के रूप में तथा प्रमाण सांसारिक वस्तुओं के साधन के रूप में, सांसारिक वस्तुओं के ज्ञान के साधन के रूप में, इन दोनों का घालमेल इन दर्शनों में किया जाता रहा है। यह विचारणीय है। उनकी विप्रतिपत्ति एक है और सभी दर्शन यह कर रहे हैं, ऐसा वे कहते हैं। परमार्थ दर्शनम पुस्तक में भी इस बात को आग्रह करके कहते हैं और यहाँ भी
वेदांतिज्म पुस्तक में भी यह बात वे कहते हैं कि एक प्रमाण जो विचार जगत में हम तत्व मीमांसा के लिए लाते हैं वह प्रमाण होता है, वह तत्व मीमांसीय प्रमाण है। और लौकिक जगत में जो हम प्रमाण लाते हैं सामान्य वस्तुओं के बोध के लिए कि धुआं है इसलिए आग वहां पर जल रही है, वह एक लौकिक जगत का प्रमाण है। इन दोनों में सांकर्य करने से भ्रांतियां खड़ी होती हैं और सभी दर्शन ये घालमेल या सांकर्य करते हैं। इसको मैं अपनी दृष्टि से काव्य और कला में जो प्रमाण मीमांसा है उसके द्वारा भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। काव्य और कला में लौकिक जगत के जो प्रमाण लिए जाते हैं उनका स्वरूप भिन्न हो जाता है और जिस तरह से विभाव अनुभाव संचारी भाव बन जाते हैं लौकिक जगत के जो विषय हैं, जो कारण कार्य सहकारी हैं लौकिक जगत के, वे विभाव अनुभाव संचारी बन जाते हैं। तो जो प्रमाण प्रमेय और प्रमाता लौकिक जगत में हैं वे काव्य और कला में आकर के विशिष्ट हो जाते हैं, तब उनको उस रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए अनुमान भी यदि काव्य और कला में आएगा तो वह कविता या कला का अनुमान होगा, तो लौकिक अनुमान से विलक्षण होगा। यही तो महिम भट्ट कहते हैं, जब वे अनुमान के द्वारा सिद्धि करते हैं तो कहते हैं कि ये लौकिक अनुमान से विलक्षण है। तो यह दर्शन प्रस्थानों को भी स्वीकार करना चाहिए था कि सर्वथा उसी रूप में लौकिक प्रमाणों को भारतीय दर्शन के क्षेत्र, विचार के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में नहीं लागू किया जा सकता है, क्योंकि न्याय आदि दर्शनों में उदाहरण तो सारे लौकिक पदार्थों से दिए जाते हैं। तब प्रमाण मीमांसा जो निर्मित की जाती है उसमें विलक्षण्य कैसे आएगा, यह प्रश्न रामावतार शर्मा जी उठाते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है और कहाँ तक क्या सचमुच में भारतीय दर्शन घालमेल करते हैं लौकिक प्रमाणों का और जो विचार जगत के प्रमाण बनते हैं, जिनकी प्रमाण मीमांसा बनती है, उनका। यह विचारणीय प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न शर्मा जी ने पूरी भारतीय चिंतन परंपरा को लेकर के उठाए हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि न्यायालयों में जिस तरह से सबूत जुटाए जाते हैं उनकी एक पद्धति होगी, लोक में जिस तरह से प्रमाण जुटाए जाते हैं उनमें एक गवाह, गवाही देने वाला, उससे काम चल जाता है। विचार के क्षेत्र में वो विटनेस और उससे प्रमाण होगा कि नहीं, इसलिए विचार के क्षेत्र में अनुभव और स्मृति का उपयोग होगा। और उसको यदि छोड़ दिया जाएगा तो प्रमाण मीमांसा में अधूरापन रहेगा। न्याय और वैशेषिक पर उनका आक्षेप यही है कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि में अनुभव और स्मृति की भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार यदि नहीं किया जाता है तो यह इनकी भूल है तार्किकों की, ऐसा इनका कहना है शर्मा जी का। और दूसरा एक जो योगदान रामावतार शर्मा ने पूरी प्रमाण मीमांसा को दिया, अन्य दर्शनों में कदाचित किया गया होगा, मुझे जानकारी नहीं है, पर परमार्थ दर्शनम ग्रंथ में और इस पुस्तक में भी वे प्रमाणों की संभूय सहकारिता पर विचार करते हैं। इस तरह से कविता में भी केवल विभाव, केवल अनुभव, केवल संचारी भाव से परिपूर्ण रसास्वाद नहीं होता, उस तरह से विचारों के क्षेत्र में केवल प्रत्यक्ष, केवल अनुमान, केवल शब्द प्रमाण से तत्व तक नहीं पहुंचते, केवल एक के द्वारा पूरी मीमांसा नहीं होती। इनको विच्छिन्न करके यदि तत्व मीमांसा की जाएगी प्रमाण मीमांसा में तो पूरा तत्वबोध नहीं होगा। तब संभूय सहकारिता के द्वारा हम किसी भी तत्व पर विचार करें। विस्तार से उन्होंने परमार्थ दर्शनम में यह जो संभूय सहकारिता है, संभूय सहकारिता शब्द उन्होंने नहीं प्रयोग किया है, मैं इसको इस रूप में समझता हूँ कि सारे प्रमाण मिलकर के उपादेय बनते हैं और एक प्रमाण दूसरे की सहायता करता है, तब इस रूप में तत्व मीमांसा में प्रमाणों का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरे उन्होंने कड़ी समीक्षा की है जो सहचार नियम पर आधारित अनुमान न्याय दर्शन बनाता है या बताता है, और वे कहते हैं कि इसमें अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है, व्याप्ति को बनाने के लिए उपाधि मानना पड़ती है।
धुआं तो तब होगा जबकि आर्द्र ईंधन होगा, आर्द्रता का संयोग होगा। अग्नि में धुआं तभी आएगा जबकि जो लकड़ियां जल रही हैं उनमें नमी है, तो धुआं भी निकलेगा। एकदम सूखी लकड़ियां हैं, तुरंत आग पकड़ लेती हैं, तो धुआं नहीं होगा। सूखी अरणियों को रगड़ेंगे तो धुआं कैसे होगा? तो आर्द्रता उसमें उपाधि मानना पड़ेगी। यदि व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे तब तो उपाधि के बिना बनेगी ही नहीं। तो यत्र धूमस तत्र वह्नि, यह अन्वय व्याप्ति तो बन गई। ये जो पॉजिटिव कॉन्कोमिटेंस है यह तो बन गया कि जहां धुआं निकलता हुआ देखें वह अग्नि होगी, ऐसा मानना चाहिए। यत्र धूमा तत्र वह्नि ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यत्र वह्नि तत्र धूमा ऐसी व्याप्ति नहीं बनेगी। जहां अग्नि है वहां धुआं जरूर होगा, ऐसी व्याप्ति नहीं बनेगी। उसमें उपाधि जोड़ना पड़ेगी कि जहां जहां गीली लकड़ियां जलाई जाएंगी वहां आग उठेगी तो धुआं उसके साथ जरूर उठेगा पहले। यह आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्रता और ईंधन का संयोग, उसमें भी उपाधि मानना पड़ती है। तो ये उपाधि की अपेक्षा होती है। और फिर एक उपाधि, एक व्याप्ति में उपाधि स्वीकार कर ली तो फिर जो व्याप्ति बनेगी उसमें दूसरी उपाधि स्वीकार करना पड़ेगी। उसमें फिर व्याप्ति, फिर तीसरी उपाधि स्वीकार करना पड़ेगी, तो ये अनंत दोष हो जाएगा। इस आपत्ति के कारण सहचार नियम पर जो आधारित अनुमान है वह शर्मा जी को ग्राह्य नहीं है। वे ज्यादा वैज्ञानिक और तार्किक मानते हैं उस अनुमान को जो अवयवावयवी भाव पर आधारित होता है, अंगांगी भाव पर आधारित होता है। और जितनी उनकी फिजिक्स की जानकारी है, न्यूटन को उन्होंने पढ़ रखा है और भी कुछ वैज्ञानिकों को उन्होंने पढ़ रखा है, तो विश्व की संरचना को समझते हुए वे यह आग्रह करते हैं कि जो अवयव अवयवी भाव है उसी पर अनुमान आधारित किया जाना चाहिए। क्योंकि आगे चल के पूरा जो ब्रह्मांड की व्याख्या, पूरी जो ब्रह्मांड की व्याख्या वे करते हैं वह इस अनुमान को लेकर के और तदाधारित अवयवावयवी भाव से जो व्याप्ति बनती है उससे वे व्याख्या करते हैं। इसलिए उनके लिए तो आवश्यक है कि सहचार नियम से जो व्याप्तियां बनाई गई उनसे वे अनुमान नहीं बनाते। वे अंगांगी भाव से जो व्याप्ति बनती है उससे उससे अनुमान अपना बनाते हैं। तो अंगी है तो इसलिए उसका अंग है, और अंग है इसलिए उसका कोई अंगी है। बिना अंगी के अंग नहीं हो सकता, और बिना अंगी के अंग नहीं होगा, अंग के बिना अंगी नहीं है। तो यह जो अविभाज्य संबंध है, अटूट संबंध है, यह बन जाता है, तब अनुमान पूरी तरह से बनेगा, ऐसा शर्मा जी कहते हैं। दूसरा जो मूलतः भेद उनका है और जिसके आधार पर वे शांकर अद्वैत की कड़ी समीक्षा भी करते हैं, वे शब्द प्रमाण के स्वरूप को लेकर के आपत्ति करते हैं और श्रुति प्रमाण को सर्वोपरि मानने पर वे आपत्ति करते हैं। उनका तो कहना यह है कि जो शब्द प्रमाण है वह सबसे निर्बल प्रमाण है। इस दृष्टि से बौद्धों के कुछ निकट पहुंच जाते हैं, लेकिन बौद्धों का तो बहुत खंडन करते हैं। बौद्धों से जबरदस्त उनको विरोध है, जैन दर्शन से भी है और चार्वाक से भी है। और वेदांती अपने आप को उपनिषद प्रमाण के आधार पर वो कहते हैं। सारे वेदांत के जो प्रस्थान है वल्लभ दर्शन को छोड़ करके उनके लिए वे कमर कसे हुए खंडन करने के लिए। तो यह श्रुति प्रमाण के संदर्भ में, शब्द प्रमाण के संदर्भ में उनका कहना यह है कि प्रत्यक्ष और अनुमान पर ही आधारित होता है, तो उनके पीछे यह चलता है और इसलिए यह सबसे निर्बल प्रमाण है। अब ऋषि का वचन प्रमाण माना जाए, एक तो शर्मा जी ये मानते हैं कि सारे ऋषियों के सारे वचन प्रमाण नहीं है, भले यह वेद के ऋषियों के वचन हो, उनकी अन्य प्रमाणों के द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए, तब वे प्रामाणिक माने जाएंगे। ऋषि सत्य का साक्षात्कार करते हैं, सर्वत्र सत्य का साक्षात्कार हो सकता है कि न कर पाए। साक्षात्कार यदि किया है तब तो प्रत्यक्ष देखा ही है, प्रत्यक्ष पहले आ चुका है। और लौकिक प्रत्यक्ष वाले ही नहीं है, वो तो पहले ही कह चुके हैं
कि लोक में जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनसे भिन्न स्वरूप यहाँ पर माना जाएगा। प्रत्यक्ष तो आ ही जाएगा, जब भी हम अनुमान करेंगे वहाँ भी आता है, यहाँ भी आएगा ही, लेकिन लौकिक प्रत्यक्ष से भिन्न प्रत्यक्ष हो सकता है। तब जितने श्रुति प्रमाण कहे गए हैं वे भी प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित हो जाएंगे, इसलिए वे सर्वोपरि प्रमाण नहीं कहे जा सकते हैं। यह उनकी प्रमाण मीमांसा में अपना विचार है और विचारणीय विचार है। फिर ईश्वर के साकार रूप की पहली बार स्वीकृति शर्मा जी कहते हैं कि योग दर्शन में आई। क्लेश कर्म विपाकाशयी रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यह सूत्र है पतंजलि का। शर्मा जी का कहना है कि यहीं से जो पांचरात्र दर्शन है, नारद पांचरात्र आदि, उन्होंने ईश्वर की अवधारणा ली, उसके मूर्त स्वरूप को स्वीकार किया, आराध्य रूप को उन्होंने स्वीकार किया, और फिर आगे चलकर भागवत दर्शन यहाँ आ जाता है। और पांचरात्र ने श्रीमद् भागवत से प्रभावित होकर के अपनी आचार मीमांसा और साधना पद्धतियों का तथा दर्शन का विकास किया, और तार्किकों ने कश्मीर शैवागमों से प्रभावित होकर अपनी ज्ञान मीमांसा विकसित की। यह वे इस पुस्तक में वेदांतिज्म में वे कहते हैं। इसका बहुत विस्तार से कोई विवेचन वे नहीं करते कि तार्किक किस प्रकार से शैवागमों से प्रभावित हैं। और परमार्थ दर्शनम पुस्तक में भी चूंकि शैव दर्शन पर विचार ही उन्होंने नहीं किया, इसलिए इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। दोनों ही पुस्तकों में वेदांतिज्म तथा परमार्थ दर्शनम, एक अंग्रेजी में और एक संस्कृत में जो लिखी गई है, इन दोनों में न तो शैव दर्शन का वे खंडन करते हैं न वे मंडन करते हैं। और किसी विद्वान ने कह दिया, बहुत बड़े विद्वान वे हमारे समय के हैं, मेरे वक्तव्य को सुनते हुए उन्होंने, कि शैव दर्शन का उनको अता पता ही नहीं था रामावतार शर्मा को। यदि शैव दर्शन पढ़ा होता तो काहे को परमार्थ दर्शनम वे बनाते। उनको भ्रांति थी, मुझे भ्रांति नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि शैव दर्शन का उनको पता तो था, लेकिन जानबूझकर वे चुप रहते हैं उसके विषय में। इसका सबूत तो फिर वेदांतिज्म पुस्तक में मिल जाता है कि शैव दर्शन की उन्होंने चर्चा की है। यहाँ पर कश्मीर शैव दर्शन की बात उन्होंने यहाँ पर की है, विवेचन नहीं किया, पूरी तरह से छोड़ देते हैं शैव दर्शन की जो पूरी पदार्थ मीमांसा है और जो तत्व मीमांसा है उसको, क्योंकि सीधे कोई भी कह देगा कि आप जो कह रहे हैं वो तो सब शैव दर्शन में अभिनव गुप्त ने कह दिया है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अपना दर्शन बनाते हैं, छोड़ इसलिए देते हैं, उससे उनका कोई विरोध नहीं है। वहां पर शिव कह दिया गया है, यहाँ पर सर्वात्मा कह दिया गया है, विरोध तो नहीं बनेगा। लेकिन शर्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि इसमें जो कौल मत आया, पाशुपत कौल मत जो इससे जुड़ते गए, उसमें जो अश्लीलता और असामाजिकता आ गई, इसलिए ये पूरे अग्राह्य हो जाते हैं। दूसरी बात वे शिव दर्शन के संबंध में यहाँ कहते हैं वेदांतिज्म पुस्तक में कि इसकी तत्वमीमांसा इतनी गहन है कि जन सामान्य का जुड़ाव उससे नहीं हो सका। यह भी बहुत विचारणीय बात है कि 11 तत्व जो बता दिए गए 25 तत्वों के ऊपर, और पूरी बड़ी गहन मीमांसा की, परमार्थ दर्शन में उन्होंने यह नहीं किया। बात तो सब वही कह रहे हैं, विश्व वैचित्र्यवाद बनाते हैं, सर्वात्मकतावाद बनाते हैं और देहात्मवाद की बात करते हैं, प्रमाण मीमांसा अपनी बनाते हैं, तो कदाचित अधिक ग्राह्य हो जाता है, कदाचित अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से ग्राह्य होता है जो परमार्थ दर्शन खड़ा करते हैं रामावतार शर्मा अपने मैग्नम ओपस में, अपनी परिणत प्रज्ञ कृति में। तो यह शिव दर्शन के संबंध में जो पहले मैंने कहा है उसमें मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। और ईश्वर सिद्धि के विषय में कांट के तार्किक विश्लेषणात्मक मीमांसा को स्वीकार करते हैं रामावतार शर्मा। ईश्वर सिद्धि के लिए विभिन्न जो दार्शनिक आधार वे बताते हैं, विभिन्न दर्शन जो आधार बताते हैं, उन्हें 3 श्रेणियों में कांट के अनुसार बांटा जाता है। सृष्टि विद्या विषयक या कॉस्मोलॉजिकल, सत्तामूलक या ऑन्टोलॉजिकल, तथा उद्देश्यवादी या टेलियोलॉजिकल। शर्मा जी मानते हैं कि भारतीय दर्शनों में ईश्वर सिद्धि के लिए तार्किकों के द्वारा पहला आधार अपनाया गया।
वेदांत ने दूसरे तथा सांख्य ने तीसरे आधार को अपनाया। देकार्त और ईगल के मत में भी सत्तामूलक आधार को अपनाया गया। शर्मा जी इन तीनों ही आधारों की पड़ताल करते हुए उदयन आदि न्यायिकों के द्वारा अपनाई गई तार्किक प्रणाली का विखंडन करते हैं। जो अंतिम अध्याय हैं इस पुस्तक के, वे तत्व मीमांसा के बजाय आचार मीमांसा पर केंद्रित हैं। 10वें अध्याय में पुनर्जन्म, प्रेत योनि आदि की मान्यताओं को अंधविश्वास बताते हुए इनका निराकरण शर्मा जी करते हैं। याज्ञवल्क्य की उक्ति को प्रमाण देते हैं, न प्रेत्य यह संज्ञास्ति, ऐसा परमार्थ दर्शनम में विस्तार से इस पर उन्होंने विचार किया है। और देह और चेतना अविभाज्य हैं। हम न्याय की शब्दावली लेकर के मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अविनश्चित अवस्था तक देह और चेतना साथ रहते हैं, यह शर्मा जी मानते हैं। विनश्चित अवस्था में दोनों का साथ बना रहता है, अविनश्चित अवस्था तक, विनश्चित अवस्था में दोनों का अंत हो जाता है, अविनश्चित अवस्था में दोनों साथ रहते हैं। यह संबंध देह और चेतना में है। इस दृष्टि से आदि शंकराचार्य के प्रतिपादन में अंतर विरोध दिखाते हुए शर्मा जी कहते हैं कि जब एक बार प्रमाता को साधन चतुष्टय संपन्न होना प्रमाता के लिए यह मान लिया गया था कि पर्याप्त है, तब इसमें संशोधन करके और वेदांत के अधिकारी के लिए इस प्रकार का द्विज होना चाहिए, यह उन्होंने क्यों कहा। और अंतिम अध्याय में इस पुस्तक में वेदांतिज्म में एक वेदांती का जीवन, लाइफ ऑफ ए वेदांतिन, इस शीर्षक से वेदांती किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, इस पर विचार किया है। परमार्थ दर्शनम में भी उन्होंने इस पर विस्तार से विचार किया है। और जीवन मुक्त के दो प्रकार उन्होंने बताए हैं। एक जनक की तरह कर्मयोगी हैं, वे भी जीवन मुक्त हैं। एक परमहंस जड़ भरत की तरह हैं, वे भी जीवन मुक्त हैं। और शर्मा जी के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता में वासुदेव कृष्ण ने इन दोनों ही प्रकारों को स्वीकार किया गया है। संक्षेप में रामावतार शर्मा ने संपूर्ण भारतीय परंपरा का जो क्रिटिक या एक समीक्षा प्रस्तुत की है, उस पर मैंने यहाँ विचार किया। यहीं पर यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।